हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन पोल्यूशन कंट्रोल एंड कंप्लायंस में। आज की वीडियो में हम देखेंगे डीपीसीसी दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का इंस्पेक्शन प्रोसीजर क्या है और इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ये क्या क्या डेटा फिल करवाते हैं या करते हैं। आपकी साइट पर जाके जब इंस्पेक्शन होती है तो क्या क्या डेटा आपसे मांगते हैं, ये आपको जानना ज़रूरी है। कभी कोई ऑफिशियल डीपीसीसी से कोई आता है आपकी साइट पे ऑफिशियल, तो वो क्या क्या डेटा आपसे मांग सकता है और आपको क्या क्या तैयार रखना चाहिए इंस्पेक्शन के दौरान, उसके बारे में हम मेनली बात करेंगे इसमें। थोड़ा देख लेते हैं डीपीसीसी इंस्पेक्शन कब कब करता है। तो सबसे पहले तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करते हैं इस्टेब्लिश के लिए। उसके बाद अगर आप टेस्टिंग करनी ज़रूरी है, आप एयर पोल्यूटिंग या वाटर पोल्यूटिंग यूनिट है, जनरेटर सेट है आपके पास, STP ETP या फिर एमिशन कंट्रोल डिवाइसेस लगे हुए हैं आपके पास, तो वहाँ पे टेस्टिंग होती है। उसके बाद टेस्टिंग के बाद आप ऑपरेट के लिए अप्लाई करते हैं। ऑपरेट के अप्लाई करने के बाद कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे कि वाइट को छोड़ के रेड और ऑरेंज कैटेगरी और ग्रीन कैटेगरी, इन तीनों में इंस्पेक्शन होती है। तो रेड और ऑरेंज में तो होती ही होती है इंस्पेक्शन, इसमें इंस्पेक्शन होनी ही होनी है, इसके बिना वो आपको कंसेंट ग्रांट नहीं करते हैं। और कुछ कैटेगरीज हैं ग्रीन, कुछ एक्टिविटीज़ हैं ग्रीन कैटेगरी में जिसमें इंस्पेक्शन अगर होनी आपकी ज़रूरी है। और इसके अलावा जो पब्लिक कंप्लेंट्स कभी कभी आती हैं तो उसके दौरान इंस्पेक्शन होती है, कंप्लेन आती है आपके अगेंस्ट, तो वहाँ से डीपीसीसी ऑफिशियल्स प्रॉपर इंस्पेक्शन करता है कि वो कंप्लेन कितनी सही है कितनी गलत है। उसके अकॉर्डिंग वो आपके अगेंस्ट या आपके जो इंडस्ट्री है उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। इसके अलावा कुछ NGT केसेस होते हैं, कुछ हॉट टॉपिक्स पे केसेस होते हैं NGT में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो उन केसेस में भी आपके यहाँ इंस्पेक्शन हो सकती है। अभी चलते हैं डीपीसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, dpcc.delhigovernment.nic.in। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंसेंट है, कंसेंट पॉलिसीज, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंस्पेक्शन प्रोसीजर। तो इंस्पेक्शन प्रोसीजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इंस्पेक्शन प्रोसीजर पे क्लिक करते हैं तो इंस्पेक्शन प्रोसीजर अंडर वाटर एंड एयर एक्ट आ जाता है आपके पास, और ये आपका डाउनलोड हो गया। मैंने कुछ पॉइंट्स इसमें हाईलाइट किए, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये डाउनलोड हो गया है, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो पढ़ के बता देता हूँ आप लोगों को। जो इंस्पेक्शन प्रोसीजर अंडर वाटर एंड एयर एक्ट्स अलॉन्ग विद ऑथराइजेशन अंडर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। तो इनका जो सबसे पहले दिया हुआ है, इन्होंने ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, दो इनके मेन ऑब्जेक्टिव हैं। द पोल्यूशन, दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं इनके। The objective of the inspection is to verify the compliance with respect to provisions of master plan of Delhi। तो दिल्ली का जो मास्टर प्लान है उसके अकॉर्डिंग कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, इंस्पेक्शन is also to assess the pollution potential of unit and to explore the necessary pollution control devices to be installed by the unit। कि जो आपका पोल्यूशन पोटेंशियल है, जो आपकी इंडस्ट्री है या फिर जो कमर्शियल यूनिट है, उसके अकॉर्डिंगली आपने पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगाए हैं कि नहीं लगाए हुए हैं। अब डीपीसीसी कहती है कि इनके हिसाब से एक द कंप्यूटराइज सिस्टम जनरेट इंस्पेक्शन अलॉटमेंट सिस्टम will allot the DPCC engineer for inspection of the establishment industry under provision of water and air act। तो एक कंप्यूटराइज सिस्टम है इनका जो कि अलोकेट करता है किसी भी इंडस्ट्री को और एक ID प्रोवाइड करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये इंस्पेक्शन पे जाते हैं। और जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो आपकी अपलोड करते हैं 24 घंटे में डीपीसीसी की वेबसाइट पे। द इंस्पेक्शन ऑफिशियल कैन ऑब्टेन एंड रिव्यू द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। तो आपसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांग सकता है उसके बारे में अब देख लेते हैं। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप जमा करते हैं एप्लीकेशन फाइलिंग के टाइम पे, जो लेटेस्ट आपका कंसेंट ऑर्डर आपको मिला हुआ है, द टाइप ऑफ एक्टिविटी, क्या एक्टिविटी है उसके बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं। आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। तो टेस्ट रिपोर्ट, अगर कोई आपने टेस्टिंग वगैरह करवाई है तो उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स आपसे मांग सकते हैं। प्रीवियस इंस्पेक्शन या फिर जब पुराने कोई इंस्पेक्शन हुए हैं या फिर नोटिस आए हुए हैं, कुछ ऑर्डर्स आए हुए हैं, डायरेक्शन आए हुए हैं आपको, तो उसको भी ये मांग सकते हैं आपसे। ये वर्किंग डेज में ही आते हैं। और कुछ केसेस में कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें जो राइटिंग में ये ऑनलाइन डाल देते हैं इंस्पेक्शन वगैरह के लिए, तो ये नॉन वर्किंग डेज में भी आपको या फिर नॉन वर्किंग आवर्स में भी आपके पास इंस्पेक्शन पे आ सकते हैं।
जो ऑफिशियल आता है वो क्या क्या वेरीफाई करता है देख लेते हैं। द रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू वाटर पोल्यूशन, इट्स सोर्स एंड ट्रीटमेंट, वो देखता है कि जो वाटर, अगर वाटर पोल्यूटिंग यूनिट है उसका सोर्स क्या है और ट्रीटमेंट के लिए आपने क्या प्रोविजन दिया हुआ है। ऐसे ही एयर के केस में फिर जो हजार्डस वेस्ट का आप हैंडलिंग और मैनेज कैसे कर रहे हैं उसको, हजार्डस वेस्ट को, और आपकी यूनिट ऑपरेशन में है या फिर बंद है या फिर इस्टेब्लिशमेंट फेज में है, और आप कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम कर रहे हैं और प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं उससे। इसके अलावा ये वाटर कंजम्पशन का डिटेल क्या है आपका, कितना एफ्लुएंट आप जनरेट कर रहे हैं, एफ्लुएंट कलेक्शन के लिए क्या सिस्टम लगाया हुआ है, ट्रीटमेंट के लिए क्या है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, लॉग बुक मेंटेन करी नहीं करी है, तो फ्लो मीटर है उसकी मेंटेनेंस, उसका जो लॉग बुक है डिटेल है, ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ एयर कंट्रोल यूनिट्स, जैसे कि ऑपरेशन मेंटेनेंस में कभी आपने कुछ सही करवाया हो तो बिल वगैरह, ये सब चीज़ें। ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन नेसेसरी एफ्लुएंट सॉलिड सैंपल शैल बी कलेक्टेड, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो आपसे वो सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं वाटर का, या फिर ऑन द स्पॉट वो जैसे नॉइस की हो गई और एयर की टेस्टिंग कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। इसके अलावा तो सिग्नेचर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिट इंडस्ट्री शैल बी टेकन, वो आपसे इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे सिग्नेचर लेते हैं, और अगर आप रिफ्यूज़ कर देते हैं वो वैसे ही लिख देते हैं कि आपने रिफ्यूज़ कर दिया है, तो वो और थोड़ा नेगेटिव वे में चला जाता है आपके अगेंस्ट। और अगर पब्लिक कंप्लेंट है, ये तो अगर इनकी रेगुलर इंस्पेक्शन की बात हम कर रहे थे अभी तक जितना भी हमने पीछे बात की, रेगुलर इंस्पेक्शन क्या प्रोसीजर है, कंप्यूटर जनरेटेड रिसिप्ट निकलती है, एक आईडी बनती है, सिस्टम जनरेट करता है एक आईडी, एक पर्टिकुलर यूनिट को एलोकेट करता है, इंजीनियर उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करता है। लेकिन अगर पब्लिक कंप्लेंट है तो इनका एक ऑफिस ऑर्डर 27/1/2012 का, इसके अकॉर्डिंग, इस ऑर्डर के अकॉर्डिंगली इंस्पेक्शन पे जा सकते हैं। पोस्ट इंस्पेक्शन, अगर आपके वो साइट पे आए और इंस्पेक्शन उन्होंने कर ली, उसके बाद क्या करते हैं वो एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, उसी पे आपसे साइन लेते हैं। इसके अलावा जो एडिशनल मेजर्स आपको लेने चाहिए, जो आपके पास हैं, वो तो मेंशन करता ही करता है रिपोर्ट में वो। इसके अलावा आप क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, चाहे वो वाटर के रिगार्डिंग हो, एयर के रिगार्डिंग हो, वो मेजर्स भी उसमें लिखता है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट शैल बी, जैसे ही पहले बताया, वो बोल रहे हैं कि 24 घंटे में अपलोड करते हैं। द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफ ऑब्टेन ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेते हैं आपसे वो, जैसे कि मैंने बताया कंसेंट हो गया, पुराने कुछ ऑर्डर या क्लोजर डायरेक्शंस वगैरह आए हुए हैं आपको, और इसके अलावा फोटोग्राफ्स, जैसे कंप्लेंट के केसेस में कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं। अब देख लेते हैं इनकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ये कंप्यूटर जनरेटेड आईडी यहाँ मेंशन होती है, ठीक है। आपसे आपकी यूनिट का नाम और एड्रेस पूछा जाएगा, प्रॉपर मेंशन करते हैं इस रिपोर्ट में ये। इसके अलावा ओनर कौन है, इसका पार्टनर कौन है, और कॉन्टैक्ट डिटेल उसकी, डेट ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन टाइम, स्टार्ट कब हुई, ख़त्म कब हुई, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन कॉन्टेक्टेड एट द इंडस्ट्री, जो बंदा है जिन्होंने उसको एंटरटेन किया है, ऑफिशियल्स को, डीपीसीसी ऑफिशियल्स को, उसकी डिटेल आ जाती है यहाँ पे। काइंड ऑफ इंडस्ट्री, यहाँ पे आपकी कैटेगरी आ जाती है, ऑरेंज कैटेगरी में है, ग्रीन कैटेगरी में है, ऑरेंज में है, ग्रीन में है, या फिर वाइट कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है आपकी, और एक्टिविटी, जो आपकी एक्टिविटी में आप काम कर रहे हैं, जो एक्टिविटी आपकी मेंशन है। इसके अलावा प्रोडक्ट एंड कैपेसिटी, कितना प्रोडक्शन है आपका, मेन रॉ मटेरियल क्या है, आपकी यूनिट वाटर पॉल्यूटिंग है कि नहीं, यस और नो, ईटीपी इंस्टॉल्ड है कि नहीं, एयर पोल्यूटिंग यूनिट है कि नहीं, यस और नो, ईसीएस एमिशन कंट्रोल सिस्टम आपका इंस्टॉल्ड है कि नहीं वहाँ पे। स्टैक डिटेल्स, जैसे बॉयलर और फर्नेस होते हैं, तो स्टैक डिटेल ग्राउंड लेवल, अबव ग्राउंड लेवल कितना है, या फिर रूफ पे है तो रूफ लेवल के ऊपर कितना है, ये कंप्लायंस है, ग्राउंड लेवल से ऊपर कितनी हाइट होनी चाहिए, रूफ लेवल से ऊपर कितनी हाइट होनी चाहिए, ये कंप्लायंस में आ जाता है पूरा। फ्यूल कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आजकल डीजल पेट्रोल बंद है। डिस्चार्ज, एफ्लुएंट डिस्चार्ज, डोमेस्टिक एफ्लुएंट कितना डिस्चार्ज कर रहे हैं, ट्रेड एफ्लुएंट कितना कर रहे हैं, यूनिट कनेक्टेड टू कन्वेंस सिस्टम कनेक्टेड है कि नहीं, डिस्चार्ज इनटू आप सीवर में डाल रहे हैं या सीईटीपी होती है आपकी साइट पे,
CETP जिसको बोलते हैं, CETP में आपका कनेक्शन है कि नहीं। CETP एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होता है जो कि इंडस्ट्रियल स्टेट्स में होता है। स्टेटस ऑफ कंसेंट, आपको जो कंसेंट मिला हुआ है तो कब तक वैलिड है वो। डीजी सेट की डिटेल, किस कैपेसिटी का आपके पास डीजी सेट है, कितना केवीए का है, एकॉस्टिक एंक्लोजर उसमें है कि नहीं, स्टैक हाइट कितनी है उसकी, ग्राउंड लेवल के ऊपर या फिर रूफ से ऊपर, प्लॉट एरिया, लेबर कितनी है, मशीनरी क्या क्या है आपके पास। ये डिटेल ये खुद ही लिख लेते हैं, नहीं तो फिर आपसे पूछते हैं वो, क्योंकि आपसे वो सीधा इंस्पेक्शन के दौरान वो सीधा आपकी यूनिट में एंटर करते हैं। आपसे पूछताछ के बाद, आपसे परमिशन के बाद ही वो एंटर करते हैं, लेकिन आप उनको एंटर करने से रोक भी नहीं सकते। अगर आप उनको रोकते हैं तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट में वही लिख देते हैं कि आपको एंट्री नहीं मिली या फिर गेट बंद रखा उन्होंने, ऐसे। डिटेल ऑफ पावर कनेक्शन, आपका मीटर का नंबर, कहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, BSES है। इसके अलावा वेदर यूनिट फाउंड ऑपरेशनल, अगर आप ऑपरेशन में हैं कि नहीं तो इसको टिक करते हैं। ये हजार्डस वेस्ट जनरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑथराइजेशन है कि नहीं आपके पास हजार्डस वेस्ट का। अभी ये कंप्लायंस आ गया, जैसे कि डिस्प्ले बोर्ड है कि नहीं, फिर जो आपका हजार्डस वेस्ट है वो कैसे आप स्टोर कर रहे हैं, कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, लेबलिंग सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो डेली रिकॉर्ड है हजार्डस वेस्ट का, एक लॉगबुक बनती है हजार्डस वेस्ट की, वो लॉगबुक आप मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं डेली बेसिस पे, ये कंप्लायंस के अंदर आ जाता है। और फिर इनके रिमार्क्स आ जाते हैं यहाँ पे कि जैसे कि ऊपर बताया था कि आपको कुछ एडिशनल मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं आप यहाँ पे। एडिशनल मेजर्स क्या क्या, तो यहाँ रिमार्क्स लिखते हैं कि आप एडिशनल मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं। फिर फाइनली सिग्नेचर होते हैं आपके और इंस्पेक्टिंग ऑफिशियल्स जो है वो दोनों के सिग्नेचर लिए जाते हैं यहाँ पे। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है अगर आपके यहाँ कोई इंस्पेक्शन होती है या फिर कोई इंस्पेक्शन पे आता है या कंप्लेन होने के दौरान, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए अपनी साइट पे हमेशा, क्योंकि वो कुछ भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा आपके पास दिखाने के लिए, और अगर अपनी जगह पे सही भी होंगे, कंसेंट होगा आपके पास दिखाने के लिए नहीं है, या कुछ लेटर आपने रिप्लाई वगैरह दिया हुआ है किसी को DPCC में कुछ काम के लिए, किसी भी इशू के लिए कोई नोटिस आया, आपको उसका रिप्लाई जमा किया है, तो आपके पास रहना ज़रूरी है। अगर आप कोई इंडस्ट्रियल यूनिट या कमर्शियल यूनिट है दिल्ली के अंदर और आपको कंसेंट के लिए अप्लाई करना है DPCC में, तो हम आपको असिस्ट कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमको ईमेल कर सकते हैं vision.pcc@gmail.com पर। थैंक यू।